आपका स्वागत है न्यूज़ फ्रेंड में। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉक शो, तो उसके लिए लास्ट तक बने रहिए। तो आज हम आप सभी को एक खास व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग दिल थाम के बैठिए। तो आज जो हम लोग का मेहमान रहेगा एक बहुत ही फेमस, और जो हमारे समाज में जो है हर कोई देखता है और हर कोई इंस्पायरेशन के तौर में देखता है, और उसके काम को देख के जो है हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो वो एक ऐसा लेडी है जो कि आयरन लेडी हम लोग चावला इंडस्ट्री का मान सकते हैं। जैसे कि वो एक एडवोकेट भी है प्रोफेशनली, और हाउस वाइफ भी है, और बिजनेस वोमेन भी है, सोशल एक्टिविटीज़ में पूरा एक्टिव है। तो मैं मिलाना चाहूँगा हमारे खास मेहमान, हमारे अलीशा लुत्फ़ी साहब। मैम, आपका स्वागत है नौचा फ्रेंड और नौचा टॉक शो में। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अलीशा लुत्फ़ी मोहसन है। उसके बाद में नंबर 1 तो मियाओ सर्कल से बिलोंग करती हूँ, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। तो मैम, जो सोशल मीडिया में हो या आपका जो सोशल एक्टिविटीज़ को लेके हम यहाँ पे बहुत ही देखने को मिलता है आपको, तो उसके बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप एक हाउस वाइफ भी है, और अब एक एडवोकेट भी है, और बहुत सारे चीज़ों में जो है सिविल सोसाइटीज़ का साथ भी जुड़ा हुआ है। तो उसके बारे में आप जैसे कि आप कुछ ब्रीफ कर दीजिए, आप क्या क्या चीज़ों में काम करते हैं। मैं उससे पहले मेरा अपना स्ट्रगल का, अगर मेरा जो सक्सेस का नहीं बोलने का कि मेरा कुछ ब्रीफ छोटा सा मैं एक मेरा लाइफ का स्टोरी बताना चाहूँगी। एक्चुअली ऐसे है कि मैं छोटा से ही मैं एक स्ट्रगल है, और मैं एक जिद्दी पर्सन हूँ। मेरा मैरिड लाइफ हुआ था, मैं 2019 को मेरा मैरिड हुआ था। तो तब मेरा BA LLB में परस्यू कर रही थी, तो उसमें 3rd सेमेस्टर में। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो ठान लिया कि मेरा मॉम ने भी बोला कि शादी कर लिया। वो लोग का ऐसे भी वो होप टूट गया था कि मेरा बेटी और आगे नहीं जा पाएगा या कुछ ऐसा वो लोग का मन में सतत। मेरा पेरेंट्स भी बहुत डिमोटिवेशन हो गया था क्योंकि मेरा पिताजी का यही सपना था कि मेरा बेटी जो एडवोकेट करेंगे, आगे जाएंगे और लाइफ में बहुत सारा उन्नति करेंगे। बट ऐसा हुआ कि मैं अनफॉर्चुनेटली मैं शादी हो गई थी क्या बोलेगा, ऐसे हो गया था। तो मैं शादी हो गई थी। इसके बाद मैंने ये ठान लिया कि मैं पढ़ाई तो कंप्लीट करूँगी। तो मैंने क्या किया कि उसमें विदाउट एनीवन, किसी का हेल्प नहीं लेके मैंने बहुत सारा ऐसा काम किया कि शादी होने के बाद भी मैंने किया। मेरा हस्बैंड का भी मैंने इतना हेल्प नहीं लिया। मैंने कपड़ा बिक्री किया फर्स्ट में मेरा, क्योंकि उसमें मेरा आइडिया देने वाला था कि मैं उसको आज भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा एक ब्रदर है, अभी JPM होके बैठा हुआ है, किम शोंग भैया बोल के। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि उन्होंने उसका लाइफ से वो हमको बोल के इंस्पायर किया कि हम तो छोटा, हम भी ऐसे ही तकलीफ की कुछ भी जॉब ऐसा नहीं होता है कि ये छोटा है बोल के, छोटा से ही बड़ा होता है। क्योंकि उन्होंने हमको बोला था, उन्होंने हमको आइडिया दिया और उन्होंने हमको सपोर्ट किया। तो हम फर्स्ट में मैंने वो गारमेंट्स का स्टार्ट किया था। गारमेंट्स का स्टार्ट करने के बाद कुछ लाभ भी हुआ, लॉस भी हुआ। उसके बाद मेरा मेरा BA LLB का जो परस्यू है हम कंटिन्यू करने के बाद मैंने सोचा, उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस किया। तो हम फैमिली से भी इतना हेल्प नहीं मांग सका, लेकिन भी कहीं ना कहीं माँ तो माँ ही होता है। मम्मी ने भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट भी छुप के उनसे भी मदद दिया। ऐसा करके मैंने क्या किया कि मैंने प्राइवेट में भी मैंने पैसा लोन लेना शुरू किया। ऐसा करके मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा, अभी तो उसके बाद मेरा बच्चा भी हो गया। मैंने सोचा उसके बाद मैंने सोचा कि पेरेंट्स हमेशा हम कैसा पूछेगा कि मेरा हस्बैंड का कुछ इनकम नहीं, हमेशा मेरी फैमिली से हम ससुराल से हम हाथ हमेशा थाम की तो हम मांग नहीं सकते, कहीं ना कहीं शर्म भी लगते हैं।
सास ससुर से हम बोलेगा कि पैसा चाहिए, वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। और हमेशा सास ससुर से या तो हस्बैंड से मांगने से तो क्या होना पड़ता है, क्या क्लिप चाहिए, 100 रुपये हमसे बोल देंगे क्या क्लिप चाहिए, ऐसा इस मैंने ऐसे हेजिटेशन फील होता है समवेयर समहाउ। इसके लिए मैंने क्या किया कि स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा कि इससे जो कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। तो मैंने एक आइडिया लगाया, तो उसके बाद मैंने किया, बहुत सारा चीज़ किया है। उसके बाद मेरा एडवोकेसी का, मेरा लॉयर ख़त्म हो गया, मेरा LLB कंप्लीट हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, और नॉर्थ ईस्ट का अंदर में मेरा एडवोकेट का तौर में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करना शुरू हो गया। उसका 1-2 थ्रू मैंने केस सीनियर का अंदर में लेके मैंने लेने शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे से हो कि मेरा डेवलपमेंट होने शुरू हो गया। उसका यूनियन इन्वॉल्व हुआ, सो मैंने बहुत सारा चीज़ काम शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे से मैंने वो किया कि मेरा कुछ ऐसा चीज़ होता है कि खुद का अभी बच्चा हो गया या कुछ करना चाहता है। तो मेरा 3 मंथ्स जब मेरा बेटा था, मेरा बहुत सुंदर एक बेटा हुआ है, उसका नाम है वंकन मोसांग। तो उसके बाद मैंने शुरू किया कि मैंने सोचा कि हर दिन में कैसा फैमिली से हम पैसा मांगेगा, सोच के मैंने, मेरा बेटा उस समय को अराउंड 3 मंथ्स था। तो मैंने एक ऑक्सीलियम स्कूल बोल के हमका नंफाइटू में, वहाँ में प्राइवेट में ऐसे टीचर टूर में हमने किया कि उसमें भी हम सिस्टर वहाँ में हेड है, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो जैसे ही मैंने बोला वो मेरा अप्रूवल को ने वो एक्सेप्ट किया, उसका वहाँ में टीचर किया। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा फैमिली का प्रॉब्लम का वजह से मैंने छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने सोचा इसे हमसे भी नहीं होगा, फेलियर भी है, फेलियर तो सबसे फेलियर से हम लोग के अपग्रेड होता है। उसके बाद ही मैंने सोचा कि आइडिया आया, मैंने बहुत सारा चीज़, ये सिर्फ हम बिजनेस किए, बहुत सारा बिजनेस किया। उसके बाद मैंने याद आया कि मैंने बिजनेस का मैंने स्टडी करना शुरू कर दिया, मार्केट में शुरू कर दिया। तो मेरा आइडिया आया, तो हम लोग का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में या तो हम लोग का अरुणाचल में क्या चलता है कि हम टी, तो उसमें हम अल्टीमेटली आना पड़ा है। तो उसमें हम क्या किया कि फाइनली हम घर में बात किया। घर में बात करने के बाद ऑलरेडी हम लोग घर में एक मेक स्टफ फॉर व्हील, तो उनसे बात किया, तो ससुर बुरी से बात किया, तो उन्होंने बोला कि कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने शुरू करना, वो उसमें तो अपना मातीबारी तो नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, अल्टीमेटली हमको बाउंड हो के हम दूसरा से लिस्ट में लेना शुरू कर दिया है कि 2 पूरा 3 पूरा 4 पूरा जो भी हो, ऐसा हम लोग ने हमने लेना शुरू कर दिया। उसका वो लोग को बोला कि मैं तो सीधा सदी हो, तो मैंने बोला कि मैं पता को मैं लूँगी। उसके बाद जब महीना का तौर में, मैं इंस्टॉलमेंट तौर में मैं पता को जब बिक्री करे तभी हम उसको इंस्टॉलमेंट सिस्टम में देगा। तो मैंने शुरू कर दिया काम करने के लिए। तो उन्होंने भी मैंने विलिंगली एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। तो 2 मंथ्स मैंने शुरू किया। उसके बाद फैमिली में या तो मेरा जो घर का जो गाड़ी चला रहा था वो अल्टीमेटली खराब हो गया था। तो मैंने बहुत सारा चिंता भावना में हम वो हो गया, क्योंकि हम ऐसे एजेंट था तो सबका पता को ले जाते, तो सब सोचा कि हम लोग का आलिशा मैडम जो हम लोग को झूठ बोला है, धोखा दिया है, स्वभाव होता है। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, तो मेरा 2 मंथ्स में हम जब काम किया, मेरा स्ट्रगल किया है, उसमें हम तो फर्स्ट मंथ में हम अराउंड 50,000 मेरा हाथ में बचा था सब करके। उसके बाद सेकेंड मंथ में हम बहुत मेहनत किया, हम क्योंकि मैंने 6 AM को हम निकल जाते हैं कि रात को हम घर पहुंचते हैं। हम दिन रात मेहनत किया था, इसलिए हम एक रुपया हम यूज़ नहीं करके 1,50,000 हम उसको जमा किया था। उससे मेरा एक दोस्त का आइडिया में बोला कि ऐसा करके डाउन पेमेंट में आप गाड़ी ले सकते हैं। ऐसा करके मैंने एक गाड़ी लेके आया। गाड़ी ले आके उसके बाद मैंने ये बिजनेस को हम कंटिन्यूसली करके आए हैं। तो अभी कंटिन्यूसली करके आए हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। और कभी लाइफ में होता है कि बिजनेस में होता है कि अप्स एंड डाउन होते हैं, कभी लॉस होता है, कभी लाभ होता है, कभी दुख होता है, कभी तकलीफ होता है। मेरा
उसका बाद फिर से हम क्या करते हैं कि उसका बाद सोचा है कि आजकल तो मार्केट में तो चावल का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, 1750 रुपीज़ हो गया पर बैग्स। तो मैंने सोचा कि ये तो नहीं हो पाएगा, तो अपना मिट्टी तो इतना ज़्यादा नहीं। फिर दूसरा से मैंने मिट्टी लेके 5 एकर्स जिस टाइम लिया है। उसका बाद मैंने वो पेटी का वो जो कंटिन्यू करना पड़ा है, उसमें भी कभी कभी लेबर नहीं होता है, तो कभी कभी खुद से करने, कभी कभी कंटिन्यूसली खुद से करना पड़ता है। ऐसा कर करके मैंने मेहनत किया, स्टिल हम ऐसे मेहनत करके जा रहे हैं। तो कंग्रेचुलेशन, जो आपने कहा आपका शादी हो गया और आपका एक प्यारा सा बच्चा है, उसके लिए कंग्रेचुलेशन। और आप जिस तरह से इतना सारा चीज़ों में जो है आप मैनेज करके जो चल रहे हैं, उसकी एक आयरन लेडी का जो नाम जो है आप लाइक है, तो उसके लिए मैं आपसे कुछ 1-2 सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारे यूथ लोग हैं और जो शादीशुदा है, जो ऐसे घर में पड़ा होता है और बहुत सारी चीज़ों में वो लोग जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स में वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि ड्रग्स बेचना हो या कहानी बेचना हो या दारू बेचना हो। तो वो सब चीज़ों को लेके मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि आपने आपका जर्नी जो है बहुत शुरुआत से बहुत सुंदर से जो है हमें बताया कि आपका कैसे पढ़ाई लिखाई जो किया है, उसके बाद आप एडवोकेट किया है, फिर एडवोकेट करने के बाद यहाँ समाज में आके अपने एक सोशल एक्टिविटीज़ में आपने साथ दिया, और उसके बाद आप आगे बढ़ के जो है फिर जितना भी यहाँ में यूनियंस हैं, CBO से वो उनके साथ जुड़ा और काम काज किया। तो हमारे समाज के जो यूथ है या हमारे समाज की जो महिला है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मेरा आज का समाज जो हम लोग का यूथ का जो महिला है, उसको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। पहले तो ये बात है कि हम हाउसवाइफ भी है, हम एज बिजनेसमैन भी हैं, हम एज ए फार्मर भी हैं, ऐसे हम यूथ लीडर्स भी हैं, ऐसे हम वुमेन लीडर्स भी हैं। तो हम अभी फिलहाल में हम APWWS यूनिट 2 का नंबर 2 का होके भी हम लोग ड्रग्स एंटी ड्रग्स स्क्वाड में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसा है कि हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो हम उसमें एक बताना चाहेगा, बहुत सारा ऐसा है कि वुमेन लोग है कि बोलते हैं कि आप लोग अब ऐसे रेट मारता है, ये है वो है बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग दारू बेच रहे हैं तो हम लोग उसको रुका रहे हैं। इट्स नॉट फॉर यू। आप बिजनेस कर रहा होगा ड्रग्स को लेके, या तो आप लिक्विड का वो लेके आप बिजनेस कर रहा होगा। दिस नॉट अ बिजनेस कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे आप दूसरे का लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कल को जाके आपका बेटा या बेटी ही एडिक्शन होगा। ये चीज ऐसे वीमेन होके हम ये बताना चाहते हैं कि आज का दिन में आप खुद भी निकल के आइए, वो चीज के आप खुद ही उसको ऑब्जेक्शन कीजिए, अभी उसका अगेंस्ट काम करिए। वो नहीं कि नम भाई तो यूनिट ही करना है, जैसे कि तंगसा वुमेन यूनिट ही करना है, या तो कोई भी करना है, ऐसा नहीं है। नॉट ए ऑर्गेनाइजेशंस, यू आर ऑल्सो ए वुमेन। आप भी एक वुमेन है, आप भी वो चीज को रोक सकते हैं। हाँ, तो आप जो कोई पेडलिंग कर रहा है आपका सामने, आप भी उसको रोक तो कीजिए, क्योंकि ये चीज क्या कहती है, सोशल इविल है, ये हम लोग का सोसाइटी को खराब कर देता है। और मैं उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम जो आज का जो वुमेन है, वो लोग का हम वही बोलना चाहता है कि वुमेन है बोल के आप किसी का स्लेव नहीं बन सकते हैं। आप कहाँ में आपका वॉइस एरेस्ट करना है, वहाँ में आप वॉइस एरेस्ट कीजिए। उसका बाद यहाँ में आपका राइट्स का आप चाहिए, उसको आप लेने भी कीजिए। उसका बाद आप मेहनत भी कीजिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब अगर आपका पास में एक फीलिंग्स होगा कि हम ये करके करेगा, तो आप करेगा ही। वो जैसे भी वो कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन लाइफ में हर चीज कर सकते हैं। ऐसे बहुत चीज, ऐसे लड़का या लड़की लोग को हम देखा है कि, या तो यंग यूथ्स को भी देखा है, उसके बाद मैरिड वुमेन को भी देखा है, मेन को भी देखा है। या हम BA MA कर लिए, हमको शर्म लगता है उसको चलाने में। कोई बोलता है कि हम खेती जाने से हम शर्म करते हैं,
ये नहीं होते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई वो अपना नॉलेज के लिए, आपको जॉब मिलना जरूरी नहीं है। आपको क्या करना है कि वो चीज़ को अपना नॉलेज के लिए, अपना एक क्वालिटी के लिए है, अपना जो क्वालिफिकेशन के लिए है वो चीज़ आप मेहनत करना है। मेहनत जब तक नहीं करेगा वो चीज़ नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं हम लोग का अरुणाचल मोस्ट करप्टेड स्टेट है। अभी आप किसी से भी, फॉर एग्जांपल आप किसी से भी आप हेल्प मांगने जाएगा, सर हमको जॉब चाहिए, आपको वही बोलेगा कि आजकल का परसेंटेज का जमाना है। उसका फिर से बोलेगा कि ये जॉब के लिए तो इतना पैसा लगता है, ये सुनाएगा आपको। टैलेंट का, आजकल का टैलेंट या तो वो चीज़ का वैल्यू नहीं होता है। जो आजकल जो APCS का भी जो है कि वो बहुत करप्शन आ गया, तो क्या चीज़ में एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरा भी वेल क्वालिफाइड है, पर भी हम, क्योंकि मेरा हॉबी नहीं है, क्योंकि हम लोग का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट या तो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश, हम लोग का जो अरुणाचल स्पेशली बहुत करप्टेड है, क्योंकि हम होप भी नहीं करते, हम बेस्ट टू बेस्ट करने से भी हम नहीं मिलेगा। somehow somewhere there will be one बैकडोर होगा ही है, क्योंकि वो का हाथ हो गई है। इसके लिए मैंने सोचा है कि चलो ठीक है, मेरा एडवोकेसी किया, वो मेरा ये एक अपना वो डिफेंस है, जो आप एक नॉलेज है। हम जाके ऑफिस में भी हम एक लेक्चर दे सकते हैं, कहीं में भी से हम कुछ भी मेरा नॉलेज को हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो है कि अपना जो है कि जो अपना फॉर्मल लाइफ भी हमको करना है, एक्सपीरियंस करना है। वो क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जॉब करने से चावल खरीदते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या कि जब वंस जॉब हो जाते हैं कि हम फुली हम लोग डिपेंडेंट होता है कि मंथली सैलरी डिपेंडेंट हो जाता है, फिर से हम लोग का पैसा भी डिपेंडेंट होता है, हम लोग का एक्सरसाइज नहीं होता है कि हम लोग का जो मेहनत है हम लोग को वो चीज़ जो हमको एहसास नहीं होता है। लेकिन वो चीज़ हमको करना है। लेकिन आप लोग जॉब करके भी आप लोग अगर खेती नहीं करेगा, आप लोग बिजनेस वो चीज़ आप लोग खेती नहीं करेगा, तो आप वो चीज़ पैसा का वैल्यू को आप लोग पता नहीं चलेगा। उसके बाद कैसा करके कमा के आता है उसको पता नहीं चलेगा। उसके बाद वो जो वीमेन है, डोमिनेंट वुमेन है, हम उसको बोलना चाहता है कि आज हम कर सकते हैं, मेरा कुछ मती बनी नहीं होगी भी हम कर सकते हैं, हम मेरा कुछ इनकम नहीं होगी भी हम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियसली यू कैन डू इट, क्योंकि आपको सिर्फ आपका एबिलिटी और आपका कैपेसिटी और आपका जो है कि इंटरेस्ट, फोकस, वही सबसे जरूरी है। इफ़ यू कैन डू दैट, इफ़ यू कैन फोकस इन, आप जो चीज़ में आप इंटरेस्ट में आप फोकस करेगा, अल्टीमेटली मेरा से भी आप आगे जाएंगे। तो जैसे कि आपने कहा और आपका इसका जितना भी आपने टेस्टिमोनी दिया, मतलब हमारे जितने भी समाज में जो सोसाइटी में जितनी भी महिलाएं हैं, वो लोग बहुत सारी चीज़ों में जो है शर्माती है कुछ काम करने के लिए या कुछ करने के लिए। जैसे कि हमें पता है जो हमारे आस पड़ोस की जो स्टेट है या देश है विदेश, तो वहाँ में क्या होता है कि मतलब महिला लोग ही ऑटो चलाते हैं, महिला लोग ही शॉप चलाते हैं, काट के बेचते हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो आपकी तरफ से यही मैसेज रहा कि मतलब हमें जो है अपने स्किल में जो अपने स्किल को जो ध्यान देना है और अपने घर परिवार को कैसे संभालना है, हमें जो है अच्छे रास्ते में मेहनत करके जो है पैसा देना है, आपकी तरफ से मैसेज है। तो मैम मैंने आपसे यही एक तो फिर सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि अभी जो आपने सोशल एलिमेंट्स की बात करा, तो हमारे समाज में बहुत सारे यूथ हैं जो प्री एज मतलब प्री मैरिज करते हैं, मतलब जो एज नहीं होते वो जल्दी से वो शादी कर देते हैं। तो वो लोग के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज मिलेगा? क्योंकि देखिए अभी हमको लगता है कि मतलब वो लोग का जो प्री एज मैरिज जो किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि एक फैमिली में जो है एक बॉन्डिंग नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है, और प्लस क्या होता है कि एकदम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो हम आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक वुमेन हैं, तो आपकी तरफ से हमारे जो ये जो पहले ही शादी कर लेते हैं, एज नहीं होने से, तो उनके लिए क्या मैसेज? उसमें हम यही
बोलना चाहते हैं, शादी बर्बादी है। वही है। तो बहुत यंग एज में वो शादी करते हैं। मेरा तरफ से होगी नहीं करने से बेहतर है, क्योंकि लाइफ जर्नी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप कभी देखा ही नहीं अभी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि मेरा तो चलो ठीक है, मेरा तो अंडर 2021 में मेरा शादी हो गया, पर भी मेरा ग्रेजुएशन नहीं होने का आगे मेरा शादी हो गया, तो फेस में भी किया प्रॉब्लम्स। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो अंदर मेरे जो करता है कि आपका लाइफ बहुत जर्नी बहुत ज़्यादा है, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। वो चीज़ को आप नहीं करने से सही है, या तो मेरी तरफ से तो हमें प्रोहिबिटली इसको नहीं करने से ठीक है, क्योंकि आप शादी करेगा ऐसे भी अभी हमको पता है, क्योंकि आपको अगर सपोर्टिव हस्बैंड मिलेगा फॉर श्योर आप अपग्रेड हो भी सकते हैं। बट आपको हम तो हर लड़की को यही बोलते हैं कि हर शादी होने के हर ससुराल में तुमको वो सुख नहीं मिलेगा जो है कि तुमको इंडिपेंडेंटली वो जिया जाएगा। लेकिन हम वो लोग को हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही बताना चाहेगा कि पहले अपना पैर में खड़ा होना सीख लीजिए, इनकम कर लीजिए, उसके बाद आप शादी कीजिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम बोलना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं आप अपना पेरेंट्स को मदद देना चाहते हैं, तो आप हमेशा अपना ससुराल से आप मांग के नहीं दे सकते। अगर आप फेथफुल आप हस्बैंड होगा, सपोर्टिव हस्बैंड जब होगा, तभी हस्बैंड हमको ये चाहिए, हाँ तो हम ये देना चाहते, तब वो लोग सपोर्ट करेगा। बट 5 फिंगर इज नॉट सेम। तो हम अब हमेशा अब वो ससुराल से एक्सपेक्टेशन, हाँ आदमी लोग बोलते हैं कि कहानी वो बोलता है कि लड़की अपनी शादी होने के बाद अपना सास ससुर ही अपना माँ है बोलते हैं, पति है अपनी बोलते हैं कि मेरे तरफ से ये एक डायलॉग है, ये नहीं होता है। हाँ, जो कि माँ पिताजी का तरफ से जो कंफर्टेबल होते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जो अपना माँ का साथ में जो आप ऊंचा आवाज से जो बात करते हैं, कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो अपने सास ससुर से नहीं कर सकते। उसके बाद आप जो अपना माँ पिताजी से आप फ्रेंडली से जो आप मांगता है वो आप नहीं मांग सकते हैं। वो चीज़ होता है कि जब आपका इनकम नहीं होगा तो आप एक हेजिटेशन होता है कि आया हम मांगते रहेगा, ये होता है, ये होता है। इसका वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कन्फ्लिक्शन होता है। उसका बाद वो होता है जो माइनर में शादी होता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। उसका बाद फैमिली बन जाता है, फैमिली को संभाल नहीं सकता है, डिप्रेशन चला जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन चला जाते हैं। अब माइनर में शादी हो जाएगा तो आपका सास ससुर पूरे आपका हस्बैंड तो आपको माइनर बोल के नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो बुआरी है, ये तो हम लोग का घर में एक अभी तो बुआरी बन के आया है, उसको घर संभालना है, उसको आपका बेटी का तौर में नहीं दिखेगा। तो 101% में 90% जो 100% में 1% समथिंग कोई फैमिली ऐसे सपोर्टिव होता है। कोई नहीं बोलता है कि हाँ यार चलो ठीक है, कोई भी तेरा दुख तकलीफ नहीं पूछेगा। कल को जाके तेरे पास कुछ भी इनकम नहीं है, तुम माइनर शादी कर गया, चलो ठीक है, तुमको नहीं पूछेगा तुम क्या किए, तुमको क्या चाहिए। हमेशा ये बोलेगा तुमको तेरा क्या कमाए, तुम घर में क्या करते है, तुम एक भी गलती करो 100 बार सुनना पड़ता है। वो चीज़ जो इसके लिए हम ज़्यादा भी बोलना नहीं चाहते कि बहुत चीज़ होता है मैरिड लाइफ में, क्योंकि हम एक्सपीरियंस किया है। इसका वजह से क्या होता है कि जब इमेच्योर में शादी होती है तो उसमें फिर नेगेटिव हो जाता है। तो हम लोग क्या होता है कि इसके लिए हम सोचते हैं कि पढ़ाई करो, जितना से पढ़ाई करो, अपना पाँव में खड़ा हो लो, 1-2 years अपना माँ पिताजी को साथ, अपना माँ पिताजी को देखो, भाई बहन को देखो। मैंने जैसे गलती किया है मत कीजिए, क्योंकि मैंने भी लाइफ में कभी कभी बहुत रिग्रेट करता है कि आया हम ये चीज़ कंप्लीट करके, हाँ कुछ जॉब मिल के, इतना मेहनत करना भी जरूरी नहीं था हुआ शायद मेरे लाइफ में। हम अभी LLB करने के बाद, मैंने एडवोकेसी करने के बाद, मैंने मैजिस्ट्रेट करने के बाद, हर चीज़ ऐसा ड्रीम होता है। जो चीज़ करने के बाद मैंने मेरा माँ पिताजी को देखा होता तो कि दूसरा घर में जाने के बाद मुझे इतना अकेला, अभी हम श्योरली बोल सकते हैं अभी किसी का मेरा पास हेल्प नहीं है, सपोर्ट नहीं है।
कभी कभी सुनना पड़ता है रात को आने से, तुम रात में आता है। कभी कभी ये चीज बहुत सारा ऐसा होता है कि कभी कभी थक जाता है घर में आके उसका करने पर कुछ चीज़ कपड़ा वपड़ा हम ठीक ठाक करने भी नहीं सकते हैं। जो घर का जो हाउस वाइफ का जो कभी कभी इनकम्प्लीट भी हो जाता है, कभी कभी वो चीज़ में हमको सुनना पड़ता है। तो वो चीज़ जो हम सोचते हैं कि मत ही करो, क्योंकि मैंने जो गलती किया कोई गलती मत कीजिए, लेकिन स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन मैं ये चीज़ भी एक सही बात है कि गलती किया है इसलिए हम लर्न भी कर रहे हैं, लाइफ में हम अचीव भी कर रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं। तो हम इसके लिए हम बोलना चाहते हैं वो है कि हम लोग आप लोग जो प्रैक्टिस नहीं करने से सीखिए। जो अंडर एज में शादी होता है, अंडर ग्रेजुएशन शादी हो जाता है, माँ पिताजी को हर्ट करके मत जाइए, अपना पाँव में पहले खड़ा हो जाइए। जॉब नहीं होने से एटलीस्ट ग्रेजुएशन हो के आपका ऊपर में, जब ग्रेजुएशन होने के बाद आदमी का अंदर में बहुत सारा क्या हो जाएगी जब आप बाहर जाता है। हाँ, जब मेरा लाइफ में, दूसरा को हम नहीं बोल सकते, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस बोलेगा। जब मैंने बाहर दुनिया देखा है तो हम ऐसा है कि छोटा से हम खूंखार भी है, उसका बाद हम जिद्दी भी है, हम जो देखते से डायरेक्ट भी बोलते हैं, उसका मेरा माइंड अलग से चलता है। हमेशा हमने इस तरह किया कि ये मार्केट में क्या बिजनेस चलता है, ये क्या होता है, उसका बाद कैसा करके आदमी लोग का लाइफ जो कैसा करके आगे बढ़ता है, वो इन्वायरमेंट को मैंने भी बहुत स्टडी किया। तो अल्टीमेटली अब जब कॉलेज लाइफ जब टच करेगा तो चेंज हो जाता है। स्कूल लाइफ में क्या होता है कि हम लोग खेल कूद ही ज़्यादा होता है, तो कॉलेज लाइफ में हम लोग जब बाहर चला जाता है तब बहुत ऐसा अपना लाइफ हो जाता है, एक स्टैंडर्ड लाइफ हो जाता है। तो उसमें हम लोग को सब चीज़ में हम लोग वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि उसमें बहुत चीज़ हम लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको लेके हम लोग वो चीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं अपने, इसलिए वो नॉलेज मिलता है। इसलिए हम सोचते हैं कि एटलीस्ट आप नहीं होने से भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, नहीं होने से भी 12th को आप लोग कंप्लीट करो, क्योंकि आपका नॉलेज में आएगा। एटलीस्ट आप एक कैलकुलेशन तो कर सकेगा, आप एक बिजनेस तो कर सकेगा, लेकिन अंदर एज में समझना मेरा तरफ से वही मैसेज है। तो जिस तरह से आपने कहा आपकी तरफ से जो मैसेज रहा तो अभी जो देखने को मिलता है जो मैरिज करते हैं उनको जो फैमिली जो है आगे जाके डाइवोर्स हो जाता है या तो एक दूसरे को छेड़ना पड़ता है। तो आपकी तरफ से ये मैसेज रहा कि जो प्री एज मैरिज नहीं होना चाहिए, और प्री एज मैरिज होने से क्या होता है कि आपकी तरफ से बहुत अच्छी तरह से एक मैसेज जो है हमारे समाज को मिलेगा। तो लास्टली बहुत धन्यवाद है आपको, आपका एक सुंदर समय निकाल के जो है आज यहाँ पे टॉक शो में आने के लिए। और आने वाले दिन में मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप और फिर आगे बढ़ती जाइए, फिर हमारे समाज को जो है आप दिखाते जाइए कि हमें क्या क्या करना है और हम कितने आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी के लिए उसी के साथ मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा, और आने वाले जो है आपके फ्यूचर को लेकर भी विशेष करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।